पूज्य गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी महाराज। श्रवण संघ के वर्तमान आचार्य सम्राट ध्यान योगी श्री शिव मुनि जी महाराज की। अपने जीवन के जोहरी स्वयं ही बने, क्या पता फिर ये मौका मिले ना मिले। अपने जीवन के जोहरी स्वयं ही बने, क्या पता फिर ये मौका मिले ना मिले। पर पदार्थ से परिचय बहुत हो गया, मौका मिल भी गया तो खोना नहीं। 4 दिन का सफ़र है जी, खोना नहीं। मोक्ष पथ के सभी हम तो राही बने, अपने जीवन के जोहरी स्वयं ही बने, क्या पता फिर ये मौका मिले।
अनंत जीवों की रक्षा भी करना हमें, पाई अनमोल घड़ियाँ लुटाना नहीं। जा रहा है समय घड़िए जन्म, जल्दी जल्दी सभी हम तैयारी करें। अपने जीवन के जौहरी स्वयं ही बने, क्या पता फिर ये मौका। सपने सारे अधूरे ही रह जाएंगे, जाने कब दिन मेरे पूरे हो जाएंगे। जिंदगी का पल भर ठिकाना नहीं, चेत चेत रे चेतन क्यों भूल रहा। अपने जीवन के जौहरी स्वयं ही बने, क्या पता फिर ये मौका मिले ना मिले। क्या पता फिर ये मौका मिले ना मिले। अनंत अनंत जिनेश्वर प्रभु, आराध्य गुरुदेव एवं अत्र विराजित परम आदरणीय परम श्रद्धेय पूज्य गुरुदेव के पावन श्री चरणों में शतशः नमन। कहते हैं एक व्यक्ति स्टेशन पे अपनी ट्रेन के इंतज़ार में बैठा हुआ था। स्टेशन बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था। वो देखता है स्टेशन के बाहर गेट पर एक भीख मांगने वाला व्यक्ति बैठा हुआ है। जो भी लोग आते जाते याचक भरी दृष्टि से देखते हुए उसे याचना करता। कई लोग ऐसे थे उसको 1 रुपया 2 रुपया देते, कई लोग उसे कुछ खाने की चीज़ देते थे और कई लोग उसे बिना दिए भी चले जाते थे। स्टेशन पे एक व्यक्ति जो बैठा हुआ है वो सब देख रहा है। मांगने वाला जो याचक है उसकी स्थिति देखते हुए मालूम पड़ती है कि बाल बिखरे हुए हैं, शरीर पे बहुत दिनों से मैल लगा हुआ है, कपड़े बहुत फटे फटे अस्त व्यस्त हैं। ऐसा लग रहा है कि बहुत दिनों से स्थिति ऐसी ही चल रही है। हाथ में एक कटोरा है और जो भी व्यक्ति आते जाते रहते उन सबसे मांगने में लगा हुआ है। बार बार याचना करता है, अपनी कृपणता दिखाता है, किसी तरीके से सामने वाला उसके ऊपर दया करे, इस तरीके की स्थिति तैयार कर रहा है। कहते हैं कि काफ़ी देर देखने के बाद वो स्टेशन पे बैठा हुआ व्यक्ति था, उसे लगा कि अब मेरी ट्रेन आने वाली है। वो उठा, उठ करके उस याचना करने वाले उस भिखारी के पास जाकर के खड़ा हो गया। जेब में से उसने 1000 रुपये निकाले और उसको दिए और उसे कहा कि इसके बदले में तेरे पास जो एक कटोरा है बहुत गंदा सा दिख रहा है, बहुत मैला सा दिख, एक कटोरा मुझे दे दे। वो भिखारी कुछ सोचे उसके पहले उसने जेब में से और 2000 रुपये निकाले और उसके हाथ में पकड़ाए कि ये पैसे ले। अब वो भिखारी सोचे, उसने सारे पैसे अपने हाथ में लिए, कटोरा उसके हाथ में थमा दिया। वो व्यक्ति भी कटोरा लेते ही वो फटाफट अपने स्टेशन के अंदर आया और आकर के जैसे ही आया उतने में ही ट्रेन भी आ गई और वो फटाफट ट्रेन में जाकर के बैठ गया। इस दिशा में बैठा कि वापिस भिखारी उस कटोरे को ना मांग ले। और इधर वो जो भिखारी था वो भिखारी भी इतना तेजी से भागा वहां से, उसे लगा पता नहीं इस व्यक्ति का मन वापस बदल ना जाए और कटोरा मेरे से फिर वापस पैसे ना ले ले। कहता है वो व्यक्ति सोचता है
दिन भर में 100 रुपये मिलना बड़ा मुश्किल। जो कटोरा इतना मैला, गंदा, खराब, उस कटोरे को लेकर के सामने वाले ने 3000 रुपये दे दिए। पता नहीं इस व्यक्ति का मन ना बदल जाए, कितना मूर्ख होगा, इसे कोई अक्ल नहीं होगी, इसे कोई समझ नहीं होगी, ऐसे कटोरे की 3000 रुपये दे के चला गया। वो व्यक्ति भाग रहा है और कहता है कि वापस मुझे ना पकड़ ले। इधर जिसने 3000 रुपये में कटोरा लिया है वो सोचता है वापस कटोरा मांगने ना आ जाए। ट्रेन चल गई और कहते हैं कि जिसने कटोरा खरीदा हुआ है वो स्टेशन के वो ट्रेन में बैठ करके उसने कटोरा लिया, हिसाब लगाया, कटोरा आधा किलो से भी ज़्यादा लग रहा है। अपने जेब में से, थैले में से उसने एक कपड़ा निकाला, थोड़ा सा पानी निकाला, हल्का हल्का उसने उसको घिस करके उसने जब उसका मैल हटाया, देखता है कि ये पूरा का पूरा सोने का है। लेने वाला व्यक्ति जौहरी था, वो स्वर्ण का जानकार था, वो जानता था कि वो जौहरी था। उसने दूर से सब समझ लिया कि ये कटोरा सोने का दिख रहा है। बात समझ में आ रही है? जो जौहरी होगा वो वस्तु का मूल्य समझेगा। बाकी 2000-3000 रुपये में भागने वाले लोग, मनुष्य जन्म भी एक जौहरी के समान है, एक उस स्वर्ण के समान है। जो इस स्वर्ण को जानता है, जो इस स्वर्ण को समझता है, ऐसे जौहरी बहुत कम इस संसार में होते हैं। भगवान कहते हैं असंख्यात तो नहीं, लेकिन संख्यात में मनुष्य हैं। कितने हैं? संख्यात में। संख्यात यानी संख्यात कितनी होती है? जैन दर्शन की दृष्टि से 198 डिजिट तक जितना जाए उसे संख्यात कहते हैं। एक के आगे अगर 3 शून्य लगते तो कितने होते हैं? 1000, और एक शून्य लगे तो 10,000, और एक शून्य लगे तो 1,00,000। ऐसे करते 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 ऐसे 198 शून्य जहां लग जाए वो संख्यात तक आते हैं। ऐसा जैन दर्शन की परिभाषा है। इस संसार में संख्यात मनुष्य हैं, लेकिन इतने मनुष्य होकर भी सारे जौहरी नहीं बन पाते हैं। सारे अपने मनुष्य भाव का मूल्य नहीं समझ पाते हैं। इसीलिए अगर स्वर्ण का अगर जानना हो तो उसे जौहरी बनना पड़ता है, उसे पता लगना पड़ता है कि ये स्वर्ण है, नहीं तो कुछ नहीं है। लोग जन्म ले रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, जॉब करते हैं, नौकरी पेशा करते हैं, धंधा करते हैं, 50-60 साल निकल जाते हैं, बाकी का टाइम बीमारी में चला जाता है, और उसके बाद धीरे धीरे करके 80-90 साल का व्यक्ति विदा हो जाता है। जो इसका मूल्य समझे वही व्यक्ति क्या हो सकता है? उस वस्तु का मूल्यांकन कर सकता है। इसीलिए कहते हैं कि इस जैन दर्शन में भगवान कहते हैं कि इस मनुष्य का अगर तुम जानते हो, मनुष्य का मूल्य समझते हो, तो उस मूल्य का क्या कर सकते हो? आप ग्रहण कर सकते हो उसे। जैसे वो जौहरी ने उस कटोरे के ऊपर लगे हुए मैल को नहीं देखा, उसकी गंदगी को नहीं देखा। सारी दुनिया तो उस गंदगी को देख रही है, सारी दुनिया तो उस मैल को देख रही है, सारी दुनिया तो उसके ऊपर लगी हुई मिट्टी को देख रही है, लेकिन एक जौहरी ऐसा है उस स्टेशन के ऊपर आया, उसने क्या देखा? उसके अंदर की छुपी हुई उस स्वर्ण को देखा। और मनुष्य भाव के इस मूल्य को समझने के लिए ही भगवान कहते हैं कि हमें हमारे इस जीवन की लाभ लेने के लिए ही, एक श्रावक जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो हमें व्रतों में आकर के साधना करनी होगी। अन्यथा समय तो जा ही रहा है, समय तो जा ही रहा है। ना आपके कहने से रुका, ना किसी और के कहने से रुका, ना हमारे कहने से रुका। प्रतिदिन आप देखिए, कल प्रवचन दिया था और आज प्रवचन वापस दे रहे हम, 24 घंटा निकल गया। आए हुए 16-17 दिन निकल गए। ऐसे करते करते 3-3.5 साल मेरठ में हमारे निकल गए। आप देखते समय किसी तरीके से जा रहा है, धीरे धीरे करके वर्षों वर्ष बीत जाते हैं। व्यक्ति को अपने बारे में जानना, अपने बारे में समझना, अपने मूल्य का मूल्यांकन करना, अपनी वैल्यूज को समझना, ये हर एक के बस का नहीं होता है।
हजारों लोग आते जाते रहे, लेकिन उस कटोरे को कोई समझ नहीं पाया। एक जोहरी निकला, उसने समझा। इसलिए हमें अपना जोहरी बनना है, हमें हमारे मूल्य को समझना है। इसीलिए कहते हैं कि जीवन में एक मनुष्य जन्म मिला है, भगवान की वाणी सुनने का मौका मिला है, तो भगवान की वाणी सुन के उस पर श्रद्धा करके हमें श्रावक जीवन में कम से कम थोड़े से कदम बढ़ाने चाहिए। और उसी दिशा में हम एक एक व्रतों को समझ रहे हैं, एक एक व्रतों को सुन रहे हैं, एक एक व्रतों के ऊपर धीरे धीरे श्रद्धा बढ़ा रहे हैं, और एक एक व्रतों को ग्रहण करके हम मर्यादा में आने की भावना बना रहे हैं। अन्यथा दुनिया में बहुत लोग आए, बहुत लोग जा रहे हैं, और बहुत लोग जाने वाले हैं। उन जाने वालों में हमारा भी नंबर है या नहीं है? हम तो बुकिंग करके सब आए हुए हैं। तुम्हारी सारी बुकिंग फेल हो सकती हैं, फ्लाइट बुकिंग फेल हो सकती है, ट्रेन की बुकिंग फेल हो सकती है, दुनिया की सब बुकिंग फेल हो सकती हैं, लेकिन ये बुकिंग तुम्हारी फेल होने वाली नहीं है। जाना तो निश्चित है, कब, कहाँ, किस रूप में जाना ये ज्ञान हमें नहीं है, लेकिन जाना पक्का है सभी ने। जब जाना ही है तो कम से कम ठीक से उपयोग करके जाएं, एक अच्छे जीवन को लेके जाएं, कम से कम छोटे छोटे व्रतों को अंगीकार करके जाएं, थोड़ी मर्यादा करके जाएं। ये जो मनुष्य भाव का मूल्य है ये अद्भुत है। अंतिम समय जब आंख बंद हो, ऐसी स्थिति में कभी मन के अंदर किसी बात की पीड़ा, परेशानी, वेदना ना रहे, इसीलिए इन व्रतों में आना पड़ता है श्रावक जीवन में। पहला व्रत अहिंसा के संबंध में, दूसरा व्रत सत्य से संबंधित, तीसरा व्रत संतोष व्रत, इसको कहते हैं ऐसा। स्वदारा मतलब स्व यानी स्वयं, दारा का अर्थ होता है पत्नी, यहां पत्नी की जगह पति भी समझ सकते हैं। तो एक श्रावक या श्राविका अपने पुरुष या अपनी स्त्री से मर्यादा रखते हुए बाकी सभी प्रकार के अब्रह्म का त्याग करे। एक इतनी सी छोटी प्रतिज्ञा, एक लाइन की, लेकिन इसको समझना बहुत जरूरी है। एक सद्गृहस्थ ने जीवन में जब हम आगे बढ़ते हैं, संपूर्ण त्याग नहीं कर सकते हैं, तो वहां पर मर्यादा लेकर चलने में भगवान ने इस प्रकार का एक संदेश दिया है। कल हमारी बात चल रही थी कि संज्ञाएं कैसी होती है, आहार भय संज्ञा, आहार संज्ञा, परिग्रह संज्ञा और मैथुन संज्ञा। भय संज्ञा नारकी में अधिक मात्रा में होती है, आहार संज्ञा पशु में अधिक मात्रा में होती है, परिग्रह संज्ञा देवताओं में होती हैं, और मैथुन संज्ञा मनुष्य में अधिक मात्रा में होती है। लेकिन ये जो संज्ञा होती हैं उसमें भी मैथुन संज्ञा होती है। ये मैथुन संज्ञा भी जीव को मोहनीय कर्म की वजह से जीव इसको क्या करता है, तैयार करता है। पिछले अनेक जन्मों में अनेक कर्मों को करते हुए मोहनीय कर्म के 28 भेद होते हैं। उन 28 भेदों में से 16 कषाय के भेद हैं और 9 कषाय के भेद कहलाते हैं। कई लोग पढ़ते होंगे, कर्म ग्रंथ को थोड़ा सा जानते होंगे, थोड़ी सी पता होगा तो ध्यान में आ जाएगा कि मोहनीय कर्म का एक भेद है कि इसके अंदर 9 कषाय करके आते हैं। उसके अंदर स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद करके आता है। वेद का अर्थ होता है वेदन करना, उसे महसूस करना, उसे जानना, जिसे हम कहते हैं संज्ञा, इच्छा होना। इसमें स्त्री वेद, पुरुष वेद। स्त्री वेद में होता है कि स्त्री के अंदर वो भावना होती है कि पुरुष के साथ रमन करने की इच्छा होती है, और पुरुष के अंदर वो भावना होती है स्त्री के साथ रमन करने की इच्छा होती है। ये जो इच्छा है, ये जो संज्ञा है, ये उस वेद की वजह से होता है जो मोहनीय कर्म का एक भेद है। अब ये कर्म कैसे तैयार होते हैं, ये पिछले लंबे समय से हम इन कर्मों में, इन क्रियाओं में अधिक मात्रा में आसक्त रहे हो, उस तरीके से चीजें तैयार होती रहती है। भय के कर्म के बंधन किए होंगे तो भय अधिक मात्रा में लगता है। आहार की इच्छा बहुत अधिक मात्रा में की होगी तो आहार की भावना पैदा होती है। वस्तु को संग्रह करके आसक्ति की भावना हुई होगी तो परिग्रह संज्ञा बढ़ जाती है। और ऐसे ही अगर हमने मैथुन संज्ञा की इच्छा ज्यादा की होगी तो मैथुन संज्ञा बढ़ जाती है। लेकिन भगवान कहते हैं धीमे चलना दोष नहीं है, नीचे गिरना ये चलते हुए व्यक्ति की विकृति है, ये स्वभाव तो है ही नहीं उसका, ये विभाव है। लेकिन चलते हुए व्यक्ति ने, धीमे चलते व्यक्ति ने स्पीड बढ़ानी चाहिए, गति बढ़ानी चाहिए, ये इसके ऊपर जरूर ध्यान रखना चाहिए। अगर गिर गए हो तो उठना चाहिए, इसमें कोई दोष नहीं है। अगर अभी तक हम इसके ऊपर मर्यादा नहीं कर पा रहे हैं,
अभी तक हम इसके ऊपर आगे नहीं बढ़ पा रहे, अभी तक हम इसके प्रत्याख्यान नहीं ले पा रहे हैं। तो भगवान कहते हैं कि जब जिस समय आप समझ आ जाए, जब जिस समय आपके मन में विचार आ जाए, जब जिस समय आप मर्यादा की भावना आ जाए, आप उसी समय ये भावना को आप क्या कर सकते हैं, मूर्त रूप दे सकते हैं। आज अगर हम थोड़ा प्रयास अच्छा करते, अहिंसा व्रत का हम अच्छा प्रयास करते हैं, सत्य व्रत का प्रयास करते हैं, चोरी के संबंध के नियमों को थोड़ी मर्यादा करते हैं, ऐसे ही मैथुन सेवन से संबंधित चीजों का हम प्रत्याख्यान करते हैं। सिर्फ इतना ही प्रत्याख्यान है कि स्वद्वारा संतोष, अपने पुरुष से संबंधित या अपनी स्त्री से संबंधित मर्यादा करते हुए बाकी समस्त चीजों का हम क्या करते हैं, मैथुन सेवन का त्याग करना होता है। अब इसमें आगार क्या क्या है? आगार ऐसा है कि कभी किसी वश, मूर्छा के वश, प्रमाद के वश, किसी परवश की वजह से अगर मैथुन सेवन कर लिया गया होगा तो उसका हम आगाह रखते हैं और उसकी आलोचना करेंगे। कभी किसी विवाह आदि करना पड़ता है, अपने बच्चों का विवाह आदि करना पड़ता है, अपने घर परिवार के बच्चों का विवाह आदि करना पड़ता है, जिसके ऊपर आपकी जिम्मेदारी उनका विवाह आदि करवाना पड़ता है, उसका आगार रहेगा। कई बार ऐसा होता है कि किसी को बच्चा वगैरह नहीं होता है, डॉक्टर का इलाज करवाना पड़ता है, कई बार उसको टेस्ट ट्यूब बेबी के द्वारा करना पड़ता है, उसका भी क्या है, आगार रहेगा। देखिए भगवान इतना दूर दृष्टि से इस सब विषय पे चर्चा करते हैं कि एक गृहस्थ जीवन में है, मनुष्य है, इसको मैथुन संज्ञा होगी, अगर वो स्थिर नहीं रह सकता है तो कम से कम उसे मर्यादा करके उसको आगे बढ़ना चाहिए। मर्यादा में रहा हुआ व्यक्ति कभी भी अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकता है, महान बना सकता है। सैकड़ों उदाहरण हमारे पास है, आगम के अनेक ऐसे उदाहरण भरे पड़े हैं जिसको हम जान और समझ सकते हैं। सिर्फ ये सब चीजें तभी हो सकती है जब हम इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा सोचेंगे, चिंतन करेंगे, प्रयास करेंगे, अभ्यास करेंगे। और इन आगारों के बाद अतिचारों के बारे में भगवान ने कहा गया है। चौथे इस अनुव्रत की मैथुन संबंधित 5 अतिचारों के बारे में भगवान ने कहा है। क्या नहीं करना चाहिए? पहली, इत्तरिया परिज्ञा गमने, मतलब अपने से बहुत छोटी उम्र वाली अगर कोई स्त्री है उसके साथ रमन नहीं करना चाहिए। अब सबसे छोटी का मतलब क्या होता है? आप पुराने जमाने को देखिए, कभी किसी को थोड़ा याद हो, आज से 70, 80, 90 साल पहले बहुत छोटे छोटी उम्र में शादियां होती थी, बाल विवाह होते थे। देश में अब थोड़े कम हैं, अभी भी राजस्थान वगैरह कुछ इलाके में बाल विवाह होते हैं, लेकिन अब तो बिल्कुल ही बंद हो गया, बंधन लगाया, गवर्नमेंट ने उसके ऊपर कानून लगाए हुए हैं। लेकिन बहुत छोटी उम्र में शादी भी हो जाए, लेकिन जब तक वो परिपक्व नहीं हो जाती, जब तक स्त्री के रूप में नहीं तैयार होती, तब तक वो अपने पति के घर नहीं भेजते थे, वो पिता के घर में ही रहती थी। कभी अगर आपने नहीं पढ़ा हो तो उसको पढ़िए, समझ में आएगा क्या व्यवस्थाएं थी। इतनी अच्छा व्यवस्था थी कि छोटी उम्र में शादी हो जाए, 10 साल की उम्र में, 8 साल की उम्र में, 5 साल की उम्र में, 12 साल की उम्र में, लेकिन 16-17 साल के होने के बाद ही उस बच्ची को बड़ी होने के बाद 3-4 साल रखने के बाद, पिता के घर पे रहने के बाद फिर पति के घर उसको भेजा जाता था। अब गवर्नमेंट के रूल्स आए हुए, 18 साल की लड़की, 21 साल का लड़का, इस प्रकार की एक व्यवस्था बनी हुई है। अब अनेक प्रकार की चीजें, लेकिन इत्तरिया परिज्ञा गमने का मतलब होता है कि अपने से बहुत अधिक छोटी स्त्री के साथ विवाह नहीं करना। परिज्ञा गमने का अर्थ होता है, परिज्ञा गमने का अर्थ होता है कि जिस स्त्री के साथ, जिस लड़की के साथ तुम्हारी शादी होने वाली है, लेकिन अभी सिर्फ सगाई हुई है, सगाई के पहले, सगाई होने के बाद, विवाह के पहले उसके साथ संबंध नहीं रखना। देखिए इतनी व्यवस्था बना के दी है छोटी छोटी, ये अतिचार है जिसका पालन सदगृहस्थ ने सदा करना चाहिए। तीसरा है अनंग क्रीड़ा करना, किसी प्रकार के अनंग क्रीड़ा को नहीं करना चाहिए। इस प्रकार के तीसरा जो अतिचार है ये कहा गया है जो एक गृहस्थ ने, एक श्रावक ने नहीं करना चाहिए। चौथा है पर विवाह करना। अब आप देखिए पहले तो बहुत क्रेज था लोगों को, अब तो एक 10-12 साल में क्रेज बहुत कम कर दिया लोगों ने। अब डरते हैं लोग, किसी भी लड़के या लड़की के बारे में बताने के पहले 100 बार सोचते हैं, कहीं गड़बड़ हो जाए, कहीं एक दूसरे का ना जमे, कहीं प्रॉब्लम आ जाए तो सारा का सारा दोष उस व्यक्ति के ऊपर आ जाएगा जिसने लड़का या लड़की दिखाई हुई है।
भगवान पहले से कहते हैं कि अपनी लड़की के लिए, अपने लड़के के लिए उसका आगार रखते हुए, या आपके ऊपर किसी की जिम्मेदारी है, आपके ऊपर किसी का कहा गया है कि भाई ये लड़की है, लड़के की जिम्मेदारी मेरी है, इसका विवाह करवाने तक मेरी जिम्मेदारी है, पढ़ाई लिखाई करना मेरी जिम्मेदारी है, तो आप उसका आगार रखते हुए, या आपके परिवार का कोई निकटतम है उसका आगार रखते हुए बाकी सभी प्रकार के विवाह आदि करवाने का नियम लिया जाता है। अब किसी के पास कोई थर्मामीटर तो है नहीं जो चेक करके देखें कि ये लड़की सही निकलेगी, ये लड़का सही निकलेगा। अब किसको क्या पता कि कौन व्यसनों में है, कोई व्यसनों में नहीं है, किसी के अंदर क्या दोष है, क्या दोष नहीं है, ये किसी का कुछ नहीं पता। और आजकल तो स्थितियाँ इतनी खराब है, इतनी अलग टाइप की चल रही हैं जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। वर्तमान में तो बहुत कम हो गया है, अब तो जो वो जिसकी उसकी व्यवस्था देखता है। तो यहाँ पर पहले ही भगवान कहते हैं कि पर विवाह करने में बहुत अधिक रुचि नहीं रखनी चाहिए। कितना अच्छा है, क्या लेना देना है। आप आराधना साधना कीजिए, आप उसको जो सहयोग कर सकते हो वो सहयोग कीजिए, उसको जो आवश्यकता लगती है वो कीजिए, लेकिन जहां पर कर्मों का अधिक बंध होता हो, जहां पर अनेक प्रकार के कषाय की उत्पत्ति होती हो, जहां पर वैर विरोध पैदा होता हो, भगवान ने उन सब बातों के ऊपर कहा है कि अतिचार है, ये किसी भी श्रावक श्रावक के लिए करने योग्य नहीं है। और पांचवा अतिचार कौन सा है? तीव्र अभिलाषा नहीं रखना। एक सदगृहस्थ के लिए मैथुन संज्ञा अगर उसकी स्थिर नहीं रह रही है तो उस मैथुन संज्ञा को स्थिर करने के लिए स्वदारा, स्वपत्नी या स्वपुरुष की मर्यादा की गई है, लेकिन उसमें भी तीव्र आसक्ति नहीं रखना। देखिए ये संज्ञाएं आती इसीलिए कि जिसमें तीव्र इच्छा होगी वो वापस तुम्हें भोगना पड़ेगा। इसीलिए आप कभी भी देखिए, अंतिम समय है, जीवन का अंतिम समय चल रहा है, वृद्ध व्यक्ति हैं और उस समय संसार की अगर कोई भावना है या नहीं है, लेकिन उसके मन को पूछते रहते कि तुम्हारी कोई इच्छा तो नहीं है, तुम्हारी कोई इच्छा तो नहीं है, तुम्हें कुछ खाना पीना तो नहीं है, तुम्हें कुछ चाहिए तो नहीं है, कोई लेना देना तो नहीं है। अंतिम समय में दुनिया के हर कोने में पास के लोग उस व्यक्ति को पूछते हैं। क्यों? क्योंकि तीव्र इच्छा अगर मन में रही, तीव्र भावना मन में रही, चाहे तीव्र क्रोध हो, तीव्र मान हो, तीव्र माया हो, तीव्र लोभ हो, ये किसी प्रकार की जिस भी इस प्रकार के कषायों की तीव्रता रहेगी, बहुत अधिकता रहेगी, तो उससे क्या हो सकता है, इतने गाढ़े कर्मों का बंध हो सकता है कि जिसको भोगे बिना फिर छुटकारा नहीं हो सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि तीव्र काम भोग की इच्छा नहीं रखना। ये चौथा जो अनुव्रत है वो अनुव्रत साधना के शिखर पे लेके जाने वाला अनुव्रत माना जाता है, लेकिन जब आचरण करने में जाते हैं तब उतना ही कठिनाई होती है। लेकिन भगवान कहते हैं कि ये पशु की अपेक्षा सिर्फ कौन कर सकता है? मनुष्य कर सकता है, अच्छे से कर सकता है। साधना का ये महामार्ग है। वैसे अनुव्रत तो पशु भी कर सकते हैं। आप सुन के हैरान होगा, आपको लगेगा ये पांचवा जो गुणस्थान है, ये देशंकाशी गुणस्थान है, ये पशु भी व्रत लेकर के जी सकता है। कई जगह पे ऐसे उदाहरण देखने को आपको मिलेंगे कि जहां पर उन्होंने किया, आचरण किया और वहां से के वो देवलोक में तक गए हैं। ये पांचवा गुणस्थान में देशावकाशिक व्रत का पालन करने वाले, अनुव्रतों का पालन करने वाला एक श्रावक, एक श्राविका यहां से साधना करते हुए वो इतने कर्मों की राशि को कम कर सकता है कि एक भव देवलोक का लेकर के अगले भव में मनुष्य बन करके मुक्त हो सकता है। हम अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। उपासक दशांग सूत्र इस बात के लिए प्रमाण देता है, जहां पर 10 श्रावकों के वर्णन उन्होंने बताए हुए हैं। इतनी अपार साधन संपन्नता में जीने वाले श्रावक, राजा महाराजाओं को सलाह देने वाले, नगर श्रेष्ठी जिनके पास हजारों लोग काम करते हो, जिनका व्यवसाय, जिनकी खेतीबाड़ी, जिनके पास पशुधन संपन्नता अपार मात्रा में थी, उन्होंने भी अपनी क्या की, धीरे धीरे मर्यादाएं की। पहले तो उन्होंने 8 अनुव्रतों का पचखान लिया, इससे ज्यादा नहीं लिया उन्होंने। क्यों? क्योंकि बाकी के बहुत से व्रत ऐसे हैं जब अवसर आए तब करने के लिए होते हैं। कभी व्यापार के लिए जा रहे हैं, कभी कार्य के लिए जा रहे हैं, कभी अन्य कामों में हैं, घर की व्यवस्था में नहीं मिल रहा है, तो ये सब चीजें नियम नहीं ले पाते हैं।
लेकिन ये सब करते हुए भी, अनुव्रतों का पालन करते हुए भी, श्रावक जीवन को जीते हुए भी, घर गृहस्थ में रहते हुए भी जीवन को इतना उन्होंने कम कर लिया था कि उसकी वजह से अगले भव में एक पहले देवलोक में जब जन्म ले रहे हैं और अगले भव में महाविद्य क्षेत्र में जन्म लेकर के वो सिद्ध बुद्ध मुक्त होने वाले हैं। अब आप सोचोगे ये तो भगवान महावीर स्वामी के पहले समय की बात है, अभी तो ऐसे गृहस्थ का होंगे, ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो संभव ही नहीं है। आप अपने पड़ोसी को मत देखो, इतना काम करोगे तो सब हो जाएगा। अपने बाजू वाले को मत देखो, अपने सामने वाले को मत देखो, अपने पीठ पीछे वाले का हिसाब मत लगाओ, लोगों को मत देखो, लोग क्या कर रहे हैं उसको हिसाब मत लगाइए। जिसके जैसे कर्म है वो बेचारा अपने कर्मों के अनुसार कार्य कर रहा है, आप उसको मत देखो, आप अपने को देखने की कोशिश करो। आप देखिए, मैं 5 अनुव्रत धारण करता हूं, अहिंसा का मैं ठीक से पालन कर रहा हूं क्या, मैं झूठ में ठीक से विवेक रख रहा हूं क्या, चोरी के संबंध में मैं विवेक रख रहा हूं क्या, मैं चौथे व्रत का विवेक रख रहा हूं क्या, 5वें व्रत में मैं ठीक। अपना देखिए, अपनी आलोचना कीजिए, अपना प्रतिक्रमण कीजिए, अतिचारों की आलोचना कीजिए। आप अपने को देखोगे तो अपने कर्मों को क्षय करने वाले बन जाओगे, और दूसरों को देखोगे तो क्या होगा, कर्म बंधन करने वाले बनोगे। अपने को देखोगे तो संसार को कम करने वाले बनोगे, और दूसरों को देखोगे तो संसार को बढ़ाने वाले बनोगे। तो ये जैन दर्शन की साधना है। ऐसा नहीं है, श्रावक जीवन में भी आप इतने उत्कृष्ट बन सकते हो कि एक साधु भी ऐसा जीवन नहीं जी सकता है जो श्रावक अपने कर्म को क्षय करके मुक्ति की तरफ जा सकता है। ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं, आप उसको समझने की कोशिश कीजिए। लेकिन ये व्रतों का जीवन जीने का, अपनी साधना करने के लिए आपको स्वयं की तरफ देखना पड़ेगा, स्वयं की तरफ अनुमान पड़ेगा, स्वयं की तरफ आपको आपके ऊपर अवलोकन करना पड़ेगा, और अपनी साधना को अच्छा बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास कीजिए, मेहनत कीजिए। जो जो कमी अपने जीवन में लग रही हैं, अहिंसा व्रत से लेकर के चौथे व्रत तक में जो जो बातें हमने बताई हैं, जो आपने सुनी हैं, जो समझी हैं, उस बातों पे अभ्यास करते हुए हम एक एक व्रतों को पालन करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ये श्रावक जीवन अनंत कर्म राशि को क्षय करने वाला बन जाएगा, और आने वाले समय में अक्षय सुख को देने वाला बन सकता है। ये तीर्थंकरों के वचन है, इन बातों पर हम श्रद्धा करके आगे बढ़ेंगे तो निश्चित आनंद आएगा। आज इतना ही। ओम शांति। जो देवाणं विदेवो यं देवा पञ्जलिनमंसन्ति तं देवो शिरसा वन्दे महावीरम् एको वीणमुकारो जिणवरवशवर्धमानस संसार सागराओ तारे नरंब नारिं वा तुम मुक्तिदाता कर्म घाता दीनयानी दया करो सिद्धार्थ नंदन जगत वंदन महावीर जिनेश्वरम महावीर जिनेश्वरम महावीर जिनेश्वरम।
चातुर्मास कल्प के बीच में मार्गानुसारी के विशेष लक्षणों का वर्णन चल रहा है। मार्गानुसारी के जो 35 बोल हैं उसमें जो 18वां बोल है, 18वां बोल है पौरुषार्थी चतुष्टयम्। ये जो है श्रावक श्राविकाओं के लिए, सद्गृहस्थियों के लिए श्रवण भगवान महावीर स्वामी ने और उस शासन के जितने भी आचार्य हैं उन लोगों ने ये बड़ी सुंदर व्यवस्था दी है और मार्गदर्शन कर रहे हैं कि मार्गानुसारी जो मोक्ष मार्ग का अनुसरण करने वाला व्यक्ति है और वो गृहस्थ जीवन के अंदर है तो उसको थोड़ा कितनी सावधानी पूर्वक चलनी चाहिए। मार्गानुसारी तो है लेकिन अभी संसार को छोड़ा नहीं है, गृहस्थियों से बाहर निकला नहीं है, अभी श्रवण परा जिसके अंदर आया नहीं है वो गृहस्थ में है लेकिन है वो मार्गानुसारी, वो मोक्ष मार्ग की तरफ आगे बढ़ना चाहता है, प्रयत्न करता है, तो उसके लिए ये 35 बोल मार्गानुसारी के हैं। उसमें 18वें बोल में शास्त्रकार कहते हैं पौरुषार्थी चतुष्टयम्। भारतीय संस्कृति के अनुसार 4 पुरुषार्थ माने गए हैं। उसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ कहलाते हैं और जगह जगह पर समय समय पर इनका वर्णन आता है। यहाँ पर शास्त्रकार कहते हैं गृहस्थी के जो गृहस्थ होता है, श्रावक के रूप में होता है या अच्छे नागरिक के रूप में होता है, सद्गृहस्थ के रूप में होता है, उसके जीवन के 2 पाए हैं। 2 पाए का मतलब गृहस्थ जीवन 2 व्हीलर बाइक के समान है। जैसे साइकिल है, स्कूटर है या ये स्कूटी है, मोटरसाइकिल है, जैसे 2 व्हीलर होता है ना, गृहस्थ का जीवन 2 व्हीलर बाइक के समान। उसके 2 पहिए हैं, 2 पहियों के ऊपर चलता है। अब 2 पहियों के ऊपर चलाने के लिए सबसे बड़ी बात है उसको बैलेंस बना करके चलना पड़ता है। 4 व्हीलर अगर हो तो उसमें तो कोई बात नहीं, आराम से बैठ करके चल सकता है, उसमें इतना खर्चा नहीं रहता है। लेकिन 2 व्हीलर के लिए उसको लगातार बैलेंस बना करके चलना होता है। तो शास्त्रकार कहते हैं इसलिए सद्गृहस्थ अगर रहना चाहता है, सद्गृहस्थ के रूप में मार्गानुसारी होकर के रहना चाहता है तो उसको उतनी सावधानी तो रखनी पड़ेगी जैसे 2 व्हीलर्स को चलाने वाला वो जो चालक है वो चाहे कुछ भी कर रहा हो, किधर भी जा रहा हो, कुछ भी बात कर रहा हो, लेकिन उसका ध्यान अपने बैलेंस के ऊपर जरूर रहता है। बैलेंस बिगड़ा तो जरूर गिरने का खतरा रहता है। तो बैलेंस बना करके चलना होता है। और 2 व्हीलर्स के लिए कहते हैं उसके गृहस्थ जीवन के 2 जो पाए हैं, 2 उसके जो उसको चलने के साधन हैं, वो कहते हैं अर्थ और दूसरा काम। गृहस्थ या तो अर्थार्थी रहता है या कामार्थी रहता है, ये दोनों के बिना उसका जीवन ही नहीं रहता। गृहस्थ है तो उसके अंदर अर्थ और काम दोनों चीज़ों की बराबर जरूरत पड़ती है और दोनों के अंदर बैलेंस बना करके उसको चलना होता है। क्योंकि अब वो अब गृहस्थ है तो उसके लिए पैसा तो सबसे पहली ज़रूरत है, अर्थ की ज़रूरत है। अर्थ के बिना, पैसा के बिना, मुद्रा के बिना
धन दौलत के बिना गृहस्थ का जीवन तो हो ही नहीं सकता, और टिक ही नहीं सकता, उसमें गति आ ही नहीं सकती। इसलिए सबसे पहले तो आदमी धन की चिंता करता, सबसे पहले अपने काम कारोबार की चिंता करता है, सबसे पहले यही सोचता रोटी कपड़ा मकान ये जरूरत तो मेरा पूरा हो जाए। जो आवश्यकता है अपने जीवन के लिए वो चीज तो मैं पहले प्राप्त कर लूं, तो सबसे पहले काम धंधे का सोचता है, किसी कमाई के साधन का सोचता है, किसी आमदनी के साधन का सोचता है। भाई अपने जीवन को चलाने के लिए अर्थ की प्राप्ति कैसे हो, धन दौलत की प्राप्ति कैसे हो, मुझे जो आवश्यकताएं पूरा करने के लिए जो धन की जरूरत रोजमर्रे के अंदर पड़ती है, उसको व्यवस्थित रूप से मैं कैसे उपलब्ध कर सकूं। गृहस्थी के लिए सबसे पहले चिंता क्या करती है, ये रहती है। और उसमें जो भी करना पड़े, जहां जैसी स्थिति हो ऐसा कर लेता है, नौकरी भी कर लेता है, मजदूरी भी कर लेता है, काम धाम भी कर लेता है और परिश्रम भी कर लेता है। जो भी इसके लिए जो करना पड़े, जैसी परिस्थिति हो, कुछ न कुछ करने के लिए वो तैयार रहता है, क्योंकि इसके बिना उसका गृहस्थ जीवन तो कभी चल ही नहीं सकता। और दूसरा उसका पाया है कामार्थी, मतलब काम विषय वासना। ये जो काम है, काम भोग विषय वासना, अपने ऐन्द्रिक विषय वगैरह हैं, जरूरतें हैं, उसको संसार के अंदर रहते हुए जो मनोरंजन के साथ रहना है, वो सब काम के अंतर्गत आता है। और उसमें सबसे पहली ज़रूरत उसकी होती है, उसकी शादी हो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, तो इसके लिए जब थोड़ा सा पैसा हो जाता है, खाने कमाने के साधन हो जाते हैं और रोटी कपड़ा मकान का जुगाड़ हो जाता है, तो फिर क्या चिंता रहती है, भाई लड़के की शादी कर दो या लड़की की शादी कर दो। अगर वो नहीं होता है तो कितना परेशान रहता, कितना दुखी रहता, कितना उसको चिंता फिक्र रहती है, कितना उसको टेंशन रहता है। पूरे परिवार के साथ उसको भी इतनी टेंशन परेशानी रहती है, क्योंकि पहली ज़रूरत थोड़ी पूरी हुई या पहली ज़रूरत थोड़ी से आगे चलने लगी, तो तभी जो है उसको काम की चिंता प्रारंभ हो जाती है, क्योंकि उसके बिना वो गृहस्थी के अंदर रह नहीं सकता। अगर रह सकता तो उसको शादी गृहस्थ में रहने की ज़रूरत ही नहीं थी। अगर काम की आवश्यकता न होती तो साधु ही बन जाता, ब्रह्मचारी बन जाता, सबको छोड़ करके चला जाता। तो वो तो शक्ति नहीं है, तो दुनिया के अंदर रहना है तो दूसरा पाया है उसका जो है काम, और काम के अंतर्गत परिवार, परिवार के अंतर्गत सबसे पहले शादी विवाह, और उसके शादी विवाह भी हो जाते हैं तो फिर उसकी चिंता फिक्र रहती है, भाई बच्चा हुआ नहीं, और उसके लिए कितने दुखी रहते हैं, कितने परेशान रहते हैं, कितने जगह जगह पर लोग जाते हैं और कितना उपक्रम करते हैं। वो सोचते हैं भाई हमारा जीवन तो बिल्कुल ही अधूरा हो गया, तो उसका जो है ये जो विषय और ये जो चीज़ें, ये जो ज़रूरतें उसके पूरी नहीं होती है तो उसका जीवन बिल्कुल अधूरा हो जाता है। वो सोचता है मेरे जीवन का तो कोई मूल्य ही नहीं रहा। तो इस प्रकार दो ही उसके पाए हैं, अर्थ और काम। मानसिक रूप से काम की जो परिपूर्ति होना, सामाजिक रूप से उसकी परिपूर्ति होना और अर्थ की प्राप्ति होना, अगर दोनों ही उसको साधारण रूप से उपलब्ध हैं तो गृहस्थी का जीवन उसका आराम से क्या कर लेता है, चल लेता है। उसको फिर कोई चिंता फिक्र की बात नहीं, सब मिल करके अपने जीवन को चलाते हैं। लेकिन उसके लिए सबसे पहली ज़रूरत है पैसे की और दूसरे काम भोग विषय वासना की। तो ये दोनों चीज़ों को लेकर के चलने वाला ही श्रावक होता है। और वो इन चीज़ों को बना करके रखने के लिए उसको धर्म के साथ जुड़ना जरूरी होता है। इसलिए पहले चतुर्वेद, ये जो 4
जो अनुष्ठान है धर्म अर्थ काम मोक्ष है, उसमें सबसे पहला रखा हुआ धर्म को, तो उसका जो अर्थ है, जो पैसा है, वो धर्म से नियंत्रित हो। ये नहीं कोई बेईमानी से, ठगी से, चोरी से, डांका से उपलब्ध हुआ हो। अगर ऐसा हर आदमी करने लगे तो समाज कैसे चलेगा? अगर घर घर के आदमी, हर आदमी ये सोचे भाई मैंने तो चोरी करूं, मुफ्त में लूं, तब तो परिवार चल ही नहीं सकता, समाज चल ही नहीं सकता। इसलिए जो अर्थ प्राप्ति है, इसके अंदर धर्म का जुड़ना, न्याय नीति का जुड़ना। धर्म का मतलब यहाँ पर एक न्याय का, नीति का, व्यवस्था का, जो हमारे पारिवारिक जो नियम हैं, हमारे सामाजिक नियम हैं, जो हमने पूरी तरह से अपने समाज को व्यवस्थित करने के लिए बनाए हुए हैं, तो हमारी अर्थ की प्राप्ति के साथ वो धर्म का नियंत्रण उसके अंदर होना चाहिए। अगर वो धर्म सहित हमारा अर्थ है तो कितना भी बढ़े उसकी कोई बात नहीं। अरबों रुपया हो सकता है, उद्योगपति हो जाते हैं, अपरंपार वैभव उनके पास होता है, लेकिन ठीक है, और उनने कमाई की है, उनके कमाई करने के साधन है तो कर लेते हैं, तो अगला भी सोचता है ठीक है, जिसने जितनी कमाई कर ली उसका उतना सुख भोग रहा है, उतना कामों का जो सुख भोग रहा है, उतने आनंद को प्राप्त कर रहा है। किसी के मन में कोई दर्द नहीं होता, जितना हमने कमाई की है हम करेंगे, और जो दूसरा कमाई कर लेता है तो वो कर ले, लेकिन उसने धर्म के साथ ही किया है, न्याय नीति से किया है और सद्भावना पूर्वक किया है, तो उसके अंदर किसी को जलने की या परेशान होने की, दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये देखकर दुनिया के अंदर रहता है, कोई बड़ा रहता है, कोई कम रहता है, लेकिन होना चाहिए न्याय नीति का, होना चाहिए धर्म से या ये सत्य से या व्यवस्था से, नियम से बना हुआ। अगर वो पैसा हमारे पास है तो हमारी दौलत है, हम उसका बड़े आराम से किसी भी रूप में यूज कर सकते हैं और उसके अंदर जो उसका सुख आनंद ले सकते हैं। तो इस प्रकार ये गृहस्थ दोनों चीज़ों से पूरी तरह से जुड़ा हुआ रहता है, दोनों के बिना उसका जीवन चलता नहीं है, लेकिन दोनों में बैलेंस बनाने के लिए उसको धर्म का सहारा लेने की, न्याय नीति को सीखना या धार्मिक संस्कारों को सीखना, जीवन को जीने की कला का सीखना, या जीवन के अंदर क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका सीखना, ये सामाजिक संस्कार, धार्मिक संस्कार हमारे जीवन के अंदर होना ये परम आवश्यक है, जिससे अर्थ और काम के ऊपर वो नियंत्रण क्या कर सके। अब ऐसे घोड़े हैं, इनके ऊपर अगर नियंत्रण नहीं किया तो पैसे के पीछे पता नहीं कितनी बर्बादियां क्या करती होती हैं, पता नहीं कितने दुर्घटनाएं घटती हैं, आपस के अंदर कांटामारी कितनी हो जाती है, थोड़े थोड़े पैसे के लिए दोस्ती खत्म हो जाती है, पारिवारिक रिश्ते खत्म हो जाते हैं, बाप बेटे का संबंध खत्म हो जाता है, भाई भाई के अंदर बोलना चालना खत्म हो जाता है, रोज कोई न कोई अपराध होते हैं, थोड़े थोड़े पैसे के लिए न मालूम कितने की जान कुर्बान कर दिया जाता है, कितने अन्याय अत्याचार चलते हैं। तो अगर ये धार्मिक नियंत्रण न हो तो ये तो सारी व्यवस्था ही समाप्त हो जाती है, सारी सामाजिक शांति खत्म हो जाती है। इसलिए राजकीय व्यवस्था है, कानून की व्यवस्था है, धर्म की व्यवस्था है, इंसान मर्यादा से चले, धर्म के अनुसार चले, जो उसको सामाजिक या धार्मिक हिसाब से उसको अधिकार है उसी हिसाब से जो कमाई कर ले, उल्टा सीधा काम जिंदगी के अंदर न करे। अगर उल्टा सीधा काम करता है तो इतना पुलिस वगैरह है, इतने सिक्योरिटी वगैरह है, इतने देखने वाले लोग हैं, रोज जेलों के अंदर चले जाते हैं या उनकी दुर्गति होती है। ये इसलिए तो होती है वो धर्म से नियंत्रित होकर के कोई काम नहीं करते। इसलिए जो यहाँ पर श्रावक इस मार्गानुसारी के अंदर शास्त्रकारों ने कहा अर्थ बहुत जरूरी है, अर्थ के बिना तुम चल नहीं सकते, ये सबसे पहली जरूरत है, लेकिन थोड़ा सा उसमें धार्मिक नियंत्रण जरूर रख करके क्या करो चलो, सामाजिक नियंत्रण जरूर रख करके चलो, उसको खो करके क्या करो मत चलो। अगर इस नियंत्रण को खोता है तो चोरी के अंदर आ जाता है, बेईमानी के अंदर आ जाता है, ठगी के अंदर आ जाता है, और कभी भी इसका पोल खुल जाता है तो उसको गति तो दुर्गति यहीं पर क्या कर जाती है, हो जाती है। उसका परिणाम तो उसको अपने जीवन के अंदर भुगतना ही भुगतना पड़ता है।
हर रोज हम इस प्रकार की घटनाएं समाज के अंदर देखते ही रहते हैं। तो शास्त्रकार यहाँ पर ये फरमाते हैं, शास्त्रकार ये संदेश देते हैं कि हमारा अर्थ ये धर्म से नियंत्रित हो और हमारा काम भी हो वो भी हमारे धर्म से नियंत्रित हो। हमारी जितनी मर्यादा हो और जैसी व्यवस्था हो उस हिसाब से हम काम भोग विषय वासना का गृहस्थ के अंदर रहते उसका उपयोग कर लेता है, लेकिन उसमें भी धार्मिक मर्यादा का नियंत्रण जरूर रहना चाहिए। इतना तो अपने जीवन के अंदर जरूर ऐसी जो चेतना, इसी को कहते हैं बैलेंस बनाना। कि जैसे एक साइकिल चलाने वाला, स्कूटर चलाने वाला, मोटरसाइकिल चलाने वाला, वो जो चलता तो बड़ी स्पीड से भी चलता है, लेकिन उसको पता रहता है कि जरा सी बैलेंस बिगड़ी तो मेरा वो खराब हो सकता है, गिर सकता हूँ, चोट भी लग सकता है, मौत भी हो सकती है। तो बैलेंस उसको बिगड़ने क्या करता, नहीं देता। इस बैलेंस को बना के रखने का नाम ही धर्म है। धर्म अर्थ, धर्म के साथ उस बैलेंस के साथ हमारा अर्थ हो और उसी धर्म के साथ हमारा काम हो, और ऐसा हो तो फिर उसको इस दुनिया ये जो धर्म, ये जो अर्थ और काम है, ऐसे बांध करके नहीं रख सकते कि दुनिया के अंदर हमेशा हमेशा रहे। उसकी मुक्ति भी क्या कर सकती है, हो सकती है अगर पुरुषार्थ करे। तो ये जो धर्म से नियंत्रित अर्थ का उपयोग करता रहता है, धर्म से नियंत्रित काम का उपयोग करता रहता है, तो मौका आने पर अगर पुरुषार्थ कर ले तो सब कुछ छोड़ करके अपने जीवन को मुक्ति के नजदीक या साधुपने के नजदीक भी लेकर के जा सकता है। अपने जीवन को श्रेष्ठ से श्रेष्ठ भी अपने जीवन के अंदर बना सकता है, इसमें कोई तकलीफ नहीं। और श्रावक धर्म को अपनाते अपनाते पता नहीं कितने लोग उस मोक्ष के नजदीक पहुंच जाते हैं, शरमणभूत हो जाते हैं और संसार के लिए, अपने लिए बड़े उपयोगी क्या करते हैं, सिद्ध होते हैं। तो इस बात को शास्त्रकार यहाँ पर कहते हैं, इसको समझ के साथ इंसान को चलना चाहिए और धार्मिक संस्कारों से नियंत्रित होकर के उसको आगे बढ़ना चाहिए। ये जो है ये मार्गानुसारी के अंतर्गत शास्त्रकारों ने ये संदेश हमारे को दिया। अगर इन संदेशों को थोड़ा सा ध्यान रख करके अगर चलते हैं तो हम बड़े आराम से अपने ज़िंदगी को सुखद बना सकते हैं, शांतिमय बना सकते हैं। हमारी रिश्तेदारी, हमारे रिश्ते, हमारे आपसी संबंध, आपसी सहयोग, आपसी एक दूसरे के प्रति जो विश्वास है, ये सारी चीज़ें बनी रहती हैं। तो गृहस्थ में रहते हुए बड़ी शांतिपूर्ण जीवन को जी करके अपने जीवन को एक धार्मिक वातावरण के अंदर ढाल करके श्रेष्ठ जीवन को जीने वाला बन सकता है। उन्हीं को सदाचारी कह करके पुकारा जाता है। ब्रह्मचारियों के चमत्कार तो होते ही हैं और सदाचारी भी अद्भुत से अद्भुत क्या करते हैं, होते हैं। वही सदाचारी लोग हैं जिन लोगों ने अग्नि को भी शीतल बना दिया। वही सदाचारी लोग हैं जिन्होंने सूली को सिंहासन के रूप में बदल दिया। वो ब्रह्मचारी तो थे नहीं, घर था, परिवार था, पत्नी थी, उनके बाल बच्चे थे, धन दौलत था, सारा काम कारोबार था, लेकिन वो धर्म से नियंत्रित होते। तो धर्म से नियंत्रित अगर उसके अंदर होते हैं तो एक एक ने अपने भक्ति के माध्यम से, अपनी सच्चाई के माध्यम से उन लोगों ने एक शूली को भी सिंहासन के रूप में क्या कर दिया, परिवर्तित कर दिया। एक जो सांप को भी अपने फूलों की माला के रूप में उन्होंने परिवर्तित कर डाला। अग्नि को भी उन्होंने ठंडा बना दिया। ये सब क्या थे, सदाचारी थे। वो सदाचारी वही हैं। अर्थार्थी तो होते ही, अर्थ तो उनके पास रहता है, काम भी उनके पास रहता है, उसका उपभोग भी करते हैं, उसके त्यागी नहीं होते, लेकिन उसमें पूरी तरह से धार्मिक भावनाओं से नियंत्रित होते हैं। तो ये नियंत्रण का भी इतना बड़ा प्रभाव अपने जीवन के अंदर होता है। तो इसके माध्यम से शास्त्रकार यहाँ पर कहते हैं कि श्रावक श्राविकाओं को सदाचारी बन करके अपने जीवन को जीना है। ऐसा करते हैं तो जीवन की बहुत बड़ी सफलता क्या करती होती है। और जो ऐसे मौके आते हैं, पर्व दिन आते हैं, महापुरुषों की जन्म जयंतियाँ आती हैं, दीक्षा जयंतियाँ आती हैं, या हमारे राष्ट्रीय पर्व आते हैं, उन पर्वों के अंदर वो राष्ट्र के उन बड़े लोगों को याद किया जाता है जिन्होंने देश के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। ये भी हमारा धार्मिक भाव
और धार्मिक अनुष्ठान वो हमारा बना रहे और हम सदाचारी बने रहें, उसके लिए ये सभी कार्यक्रम क्या करते हैं, होते हैं। तो अभी जो है आगे आ रहा श्री फूलचंद जी महाराज साहब संघ संरक्षक बहुसूत्र श्री फूलचंद जी महाराज साहब की दीक्षा जयंती 12 तारीख को है। आज 8 तारीख हो गए, 4 दिन ही रह गए हैं। 12 तारीख को आइमिल महोत्सव रखा गया है गुरु फूल संघ महिला समिति की तरफ से, और सारी व्यवस्था आइमिल की जाएगी और उसकी बुकें भी जो छप गई हैं। आइमिल की पर्ची भी आप लोगों ने लेना है। हमारे मुनिराज के पास भी वो आइमिल की पर्ची है और बहनों के पास भी है। तो आइमिल की पर्ची लेकर के 12 तारीख को सामूहिक रूप से आइमिल महोत्सव के अंदर भाग लेना है, क्योंकि फूलचंद जी महाराज साहब जिनका अनंत अनंत उपकार हमारे ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर, हमारे संघ के ऊपर है, तो उनके प्रति आभार प्रकट करने का यही तरीका है। और तो क्या दे सकते हैं उन महापुरुषों के लिए, और हम क्या कर सकते हैं? यही कर सकते हैं कुछ न कुछ उनके बताए हुए मार्ग के ऊपर कुछ न कुछ टाइम लगाएं, चलें। उन्होंने जो संदेश दिया है उसको जीवन के अंदर अपनाएं, यही उनके प्रति आभार प्रकट करने का तरीका है। तो जरूर 12 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा आइमिल की आराधना करनी है और 11 तारीख को सामयिक महोत्सव है। और सामूहिक रूप से सामयिक महोत्सव जो 11 तारीख को है और 12 तारीख को जो है आइमिल महोत्सव है, उसके अंदर प्रसाद भी रहेगा, उसके अंदर लक्की ड्राएँ भी रहेंगे, उसके अंदर और भी कार्यक्रम जो भी रहेगा वो सारा का सारा महिला जो गुरु फूल महिला संघ की तरफ से ही वो सारी व्यवस्था रहेगी। और 13 तारीख को सुबह सामूहिक रूप से पारने का कार्यक्रम है, वो भी उनकी तरफ से ही रहेगा। और दोपहर को सत्संगत का कार्यक्रम है और कार्यक्रम रखा है, तो उसके अंदर कुछ न कुछ प्रभावना के कार्यक्रम भी संपन्न होंगे। तो ज़रूर थोड़े प्रेरणा भी दें और खुद भी अगवानी करके ये सूचना घर के अंदर सबको पहुंचाएं, जिससे कि कम से कम सब लोग जो है इस कार्य के अंदर जुड़ सकें। या आपको अपने घर में हो भाई अपना बेटा कर सकता है, बहू कर सकती है, पत्नी कर सकती है, या कोई अड़ोसी पड़ोसी कर सकते हैं, तो उनकी पर्ची भी आप लेकर के जा सकते हैं। भाई तुम्हारी पर्ची हम ले आए हैं, तुमने 12 तारीख को आइमिल करना है। अगर अपना इतना भरोसा हो, इतनी जानकारी हो, चलो कर सकता है, तो ऐसा भी सहयोग कर सकते हैं। अपने आप किसी को आने की उम्मीद नहीं रहती है तो कम से कम आप पहुंचा सकते हैं। तो जैसे भी हो कुछ न कुछ इस कार्यक्रम के अंदर सहयोग देने का प्रयत्न करना है। फूलचंद जी महाराज साहब की दीक्षा जयंती ऐसा हमारे जीवन के अंदर ये प्रसंग, वरना बंधु आजकल जीवन के अंदर कुछ अता पता नहीं लगता क्या करना है, होना है। हमारे पड़ोस के अंदर बांग्लादेश से आज करोड़ों हमारे हिंदू लोग वहाँ पर मौत के मुंह में, मौत की साया के अंदर जी रहे हैं। हिंदू हैं 1.25 करोड़ के आसपास जो अभी बचे हुए हैं, और भी अल्पसंख्यक लोग हैं। और उग्रवादियों का, वहाँ के आतताइयों का या वहाँ के क्रांतिकारियों का इतना भयंकर वातावरण है। कितने ही मंदिर तो तोड़ दिए, कितने ही चीज़ों को ख़त्म कर दिया, दुकानें ख़त्म हो गई, मकानें ख़त्म हो गई, आग लगा दिया। हमारे करोड़ों भाई जो हमारे हिंदू धर्म को ही मानने वाले हैं या अल्पसंख्यक दूसरे हैं, आज बांग्लादेश में बिल्कुल मौत के मुंह के अंदर क्या है, मौत के बीच में, मौत की साया के अंदर जी रहे हैं। क्या पता था एकदम इस तरह से होगा, क्योंकि जनवरी के अंदर तो ये जो शेख हसीना ने बहुमत से 4थी बार उसने राज्य शुरू किया था, और 8 महीने के अंदर ही अब जो वहाँ की प्रधानमंत्री, एक देश की सर्वोच्च नागरिक, उसको जो ऐसी हालात से गुजरना पड़ेगा, वहाँ से निकल करके 8 महीने के अंदर अंदर इस्तीफा दे करके वहाँ से अपने देश से क्या करके बाहर निकल गए। मजबूरी हो गई ऐसी। अब किसके पास कैसी मजबूरी आएगी क्या पता लग सकता। और ये तो पड़ोसी देश में, क्योंकि उनका सहयोग भारत के लिए रहा और भारत की प्रतिकूलताएं नहीं की, इसलिए भारत ने उनको जहाज आने की इजाज़त दे दी और हिंडन एयरबेस के अंदर उसको उतरने की इजाज़त दे दी। और बहुत से देख तो ऐसे समय के अंदर उतरने की इजाज़त ही नहीं देते, उनको आने ही नहीं देते। अब यहाँ से दूसरे दिन उसने लंदन जाना था, उन्होंने मना कर दिया, हम तो तुम्हारे को आने नहीं देंगे। 2-3 देश और थे, उन्होंने भी मना कर दिया, हम आने नहीं देंगे। और वो भारत के अंदर ही अभी है।
अब जो जिसके पास इतनी सत्ता, इतने साधन, इतना बड़ा पद, इतनी बड़ी समृद्धि, लेकिन मन वो समय पलट जाता है तो दो कुछ समय के अंदर क्या कुछ होता है कुछ अता पता नहीं लगता। इसलिए धर्म से जुड़ करके रहना, और धार्मिक कोई भी ऐसे अनुष्ठान होते हैं तो जितना हम उसके अंदर कुछ कर सकते हैं उससे हमारी पुण्यवानी बढ़े, हमारा आत्म बल बढ़े, उसके लिए जुड़ना बहुत जरूरी है। और ऐसी अशांति का वहाँ पर वातावरण बना हुआ है, और पाश्चात्य देशों में, पश्चिम के देशों में युद्ध के वातावरण छाए हुए हैं। 6-6 महीने से, साल भर से वहाँ पर लगातार बमबारियाँ चल रही हैं। पता नहीं क्या उन लोगों का हालत है, शहर के शहर नष्ट हो चुके हैं, और ये आग कब कहाँ फैलेगी कुछ अता पता नहीं है, क्योंकि दुनिया के बड़े बड़े देश भारत को आगे आना नहीं देना चाहते, भारत का भविष्य अच्छा हो ये नहीं चाहते। इसीलिए अंदर अंदर से जो भारत को कमजोर करने के लिए, यहाँ पर बड़ी मुसीबत पैदा करने के लिए पता नहीं कितने षड्यंत्र दुनिया भर के अंदर चल रहे हैं। तो किस समय कौन सा देश कब जो षड्यंत्र के जो जाल में फंस जाएगा और कब हमारे ऊपर वो मुसीबत आ जाएगी, इसका कोई अता पता आजकल क्या है नहीं है। इसलिए ऐसे प्रसंग आते हैं तो जरूर आज का ही समझ करके भाई सामने है प्रसंग है तो हमने कुछ न कुछ करना है, कर गुजरने का प्रयत्न करना चाहिए। ऐसा करते हैं तो यहाँ भी आनंद रहता है, प्रभव के अंदर भी आनंद रहता है। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ बड़े प्रेम से आप लोग बोलेंगे, मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु। धर्म है लगता प्यारा प्यारा, धर्म है लगता प्यारा, पापों की वह बहती धारा, पापों की वह बहती हो जाती है बंद प्रभु की वाणी से, हो जाती है बंद प्रभु की वाणी से। मिलता है आनंद प्रभु। आज के एकासनों का प्रत्याख्यान, एकासना भी आसन